पाकिस्तान में आतंकी की गोली मारकर हत्या। लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया। भारत में 3 हमलों का मास्टरमाइंड था। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। पूरा मई लग रहा है कि मारकाट हत्या में ही गुजरने वाला है, क्योंकि अभी तक इसके सिवा कोई दूसरी बात नहीं हो रही। पहले बदला चाहिए, फिर बदला लिया गया, तो अब मांग हो रही है कि पीछे क्यों हटे। फिर अगर हट गए तो अब क्या कर रहे हो दुश्मन को खत्म करने के लिए, और सरकार भी इस पर काम कर रही है। अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए काम लगातार हो रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आई। खबरों के मुताबिक लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद मार गिराया गया। खबरों की माने तो सिंध प्रांत के मटली शहर के फाल कारा चौक के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने सैफुल्लाह को गोली मार दी, और यह घटना तब हुई जब सैफुल्लाह अपने घर से निकल रहा था। जानकारी देते चलें कि सैफुल्लाह लंबे समय तक कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। कश्मीर में जिहाद से लौटने के बाद लश्कर तैयबा ने उसे गाजी अबू सैफुल्लाह की उपाधि दी थी। हाल ही में लश्कर ने उसे सावधान रहने की हिदायत दी थी, सुरक्षा में रहने को कहा, लेकिन जिस दिन वह मटली शहर में अपने घर के बाहर निकला, उसी दिन हमलावरों ने उसके सिर में और सीने में गोलियां दाग दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसे में चलिए बताते हैं कि भारत में वो कितने आतंकी मामलों में शामिल रहा। रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला। साल 2001 में यूपी के रामपुर में आतंकी हमला हुआ था। सैफुल्लाह ने 2005 में बेंगलोर में कई धमाके किए। आईटी कंपनियों और सरकारी ऑफिसों को निशाना बनाया गया था। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को बनाया गया था निशाना। साल 2006 में नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय पर हमला किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक आतंकी ने भारत में आकर आतंक फैलाया और अब उसे ठोक दिया गया। जानकारी देते चले कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव है और दोनों देश इस वक्त जंग के मैदान में रहे हैं। लेकिन भारत ने लगातार दुश्मन को सबक सिखाया और बेदम किया। अब पाकिस्तान में ही उसके सरकारी कुत्ते मारे जा रहे हैं। सूत्रों और सुरक्षा एजेंसियों की माने तो अबू सैफुल्लाह की हत्या किसी सुनियोजित टारगेट किलिंग का हिस्सा है। अबू सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा और पाकिस्तान लौटने के बाद वह सिंध में जमात और लश्कर के लिए भर्ती करता था। विदेशी मामलों की जानकारों की माने तो इस हत्या ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। इस हत्या ने आतंकियों के बीच गुटबाजी और आंतरिक टकराव को भी उजागर किया। अबू सैफुल्लाह जैसे प्रशिक्षित और गाजी घोषित आतंकी जिस तरह से मारे जा रहे हैं, उस पर तमाम तरीके के सवाल हैं। पाकिस्तान में आतंक के संरक्षक अब खुद असुरक्षित होते जा रहे हैं। साथ ही यह घटना एक और संकेत देती है कि सिंध जैसे इलाकों में भी आतंकी संगठन है, जबकि सरकार हमेशा इससे इनकार करती रही कि हमारे पास आतंकी नहीं, जबकि हर बार आतंकियों की लिस्ट आती रहती है। लेकिन झूठा पाकिस्तान कुत्ते की दुम है जो सुधरता नहीं। भीख मांगकर जनता को रोटी देता है और खत्म होने पर फिर भीख मांगता है, लेकिन आदत से मजबूर है, सुधरना नहीं चाहता। विश्लेषकों की राय है कि पाकिस्तान के पास एक ही खेती है और वो है आतंक पैदा करना। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। पूरी दुनिया में थू-थू होने के बावजूद पाक हुक्मरान और आर्मी दोनों सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब वो बूढ़े होते आतंकियों को खुद साफ कर रहे हैं।